मेरे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के रहस्यमय मंदिर और उनकी किंवदंतियों और कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये मंदिर अद्भुत रहस्य और रोमांच के साथ ही अनसुलझे कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जो श्रद्धालुओं, पर्यटकों और इतिहासकारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों लिंगेश्वरी माता मंदिर। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में माता लिंगेश्वरी का एक अनोखा मंदिर है दोस्तों। यह मंदिर अलोर गांव के समीप बीच जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार 12 घंटे के लिए खुलता है। इस मंदिर की मान्यता को लोग बहुत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यही वजह है कि इसे लिंगेश्वरी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी काफ़ी अनोखा होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में अगर आप खीरा चढ़ाते हैं तो इससे आपकी मन की मुराद पूरी होती है। माना जाता है कि यहाँ खीरा चढ़ाने से बच्चे का सुख प्राप्त होता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है दोस्तों निरई माता मंदिर गरियाबंद। यह मंदिर हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। खास बात यह है कि यह मंदिर एक साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही खुलता है। इस मंदिर में केवल 5 घंटे सुबह 4 बजे से 9 बजे तक ही माता के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी दिनों में यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित होता है दोस्तों। जब भी यह मंदिर खुलता है यहाँ माता के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कहते हैं कि निरई माता मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। हालांकि यह चमत्कार कैसे होता है यह आज तक पहले ही बना हुआ है दोस्तों। ग्रामीणों का कहना है कि यह निरई देवी का ही चमत्कार है कि बिना तेल के ज्योति 9 दिनों तक जलती रहती है। निरई माता मंदिर में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल, बंधन नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, बल्कि नारियल और अगरबत्ती से माता को प्रसन्न किया जाता है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों मरही माता मंदिर भनवारंटक बिलासपुर। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर खोगसरा और खोरी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित एक छोटा सा स्टेशन है दोस्तों भनवारंटक। इसी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मरही माता का मंदिर स्थित है। वैसे तो यह मंदिर साल के 365 दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है दोस्तों, लेकिन नवरात्रि पर यहाँ विशेष आयोजन होता है। लोग पूरे साल अपनी मन्नतों का नारियल यहाँ पर बांधते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर पूजन के लिए आते हैं। खास बात यह है कि माँ के मंदिर से निकलने के दौरान ट्रेनों के पहिए तक थम जाते हैं। माँ की महिमा का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी मंदिर के सामने धीमी हो जाती है। बताया जाता है कि वर्ष 1984 में इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रेल हादसा हुआ था। इसके बाद रेलवे और वन विभाग के कर्मचारियों ने मरही माता की मूर्ति को यहाँ पर विराजित किया था, फिर छोटे से मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। मान्यता है कि मरही माता के आशीर्वाद से ही बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर जंगली और पहाड़ी क्षेत्र भनवारंटक में हादसों से रक्षा होती है दोस्तों। चौथे नंबर पर है दोस्तों कुकुरदेव मंदिर खपरी बालोद। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर खपरी गांव में कुकुरदेव मंदिर स्थित है दोस्तों। कुकुरदेव मंदिर वास्तव में एक स्मारक है जिसे एक वफादार कुत्ते की याद में बनाया गया था, जो बाद में मंदिर का रूप ले लिया और लोक आस्था से जुड़ गया दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बंजारे और उसके पालतू कुत्ते की कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक बंजारा अपने कुत्ते और परिवार के साथ यहाँ रहने आया था। गांव में एक बार अकाल पड़ गया तो बंजारे ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज को वापस नहीं कर पाया। ऐसे में उसने अपना वफादार कुत्ता साहूकार के पास गिरवी रख दिया और यहाँ से चला गया। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ चोरी हो गई, लेकिन कुत्ते को उस चोरी हुए माल के बारे में पता चल गया और वो साहूकार को वहाँ तक ले आया।
कुत्ते की बताई जगह पर साहूकार ने गड्ढा खोदा तो उसे अपना सारा माल मिल गया। इसे खुश होकर उसने कुत्ते के गले में पर्ची लगाकर उसे उसके वास्तविक मालिक यानी कि बंजारे के पास भेज दिया। दोस्तों, कुत्ता जैसे ही बंजारे के पास पहुंचा, उसे लगा कि वो साहूकार के पास से भाग कर आया है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। दोस्तों, लेकिन जब उसने पर्ची देखी तो उसे पछतावा हुआ। उसके बाद उसने उसी जगह कुत्ते को दफना दिया और उस पर स्मारक बनवा दिया, जो बाद में मंदिर बन गया। दोस्तों, इसे ही जीर्णोद्धार बाद में फणिनाग वंशी शासकों ने कराया था और यहाँ 14वीं-15वीं शताब्दी में गर्भगृह में जलधारी योनिपीठ पर शिवलिंग प्रतिष्ठापित किया था। दोस्तों, ठीक उसी के सामने आज भी स्वामी भक्त कुत्ते की प्रतिमा स्थापित है। 5वें नंबर पर है दोस्तों चंडी माता मंदिर। हमारे देश में चमत्कारों और आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से कई मंदिर प्रसिद्ध हैं दोस्तों, लेकिन हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के घुचापाली गांव में स्थित माता चंडी मंदिर रोज होने वाली एक घटना के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में केवल इंसान ही पूजा नहीं करते, बल्कि हर रोज भालुओं का भी पूरा परिवार माता के दर्शन के लिए पहुंचता है। मंदिर में हर रोज सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। जब वे भालुओं द्वारा माता की भक्ति का यह नज़ारा देखते हैं तो उनकी सांसें भी थम जाती है। भालुओं की भक्ति को देखने के लिए यहाँ सैलानी दूर दूर से पहुँचते हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर स्थित इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 150 साल पुराना है। दोस्तों, यह माता चंडी देवी की प्रतिमा प्राकृतिक रूप में विराजमान है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भालुओं को देखने के लिए कई बार घंटों घंटों इंतजार करते हैं। सालों से माता के मंदिर में शाम ढलते ही इन विशेष भक्तों का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर शाम आरती के समय भालू का पूरा परिवार माता के दर्शन के लिए पहुंच जाता है और माता का प्रसाद लेते हैं और फिर वहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में लौट जाते हैं। दोस्तों, 6वें नंबर पर है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद। देश में अब तक खोजे गए पुराने मंदिरों में हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर सबसे अनोखा है दोस्तों, क्योंकि इस मंदिर को लाल ईंटों से बनाया गया है तथा यह मंदिर 1500 साल पुराना है। इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर का नाम दिया गया है, लेकिन यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। दोस्तों, 625 से 650 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण राजा हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद रानी वसाटा देवी ने अपने पति के याद में इस मंदिर को बनवाया था। इसीलिए छत्तीसगढ़ में इस मंदिर को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ 3 धर्मों का संगम है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ शामिल है। कहा जाता है दोस्तों 11वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ पर भूकंप आया था और 14वीं शताब्दी में महानदी के बाढ़ से प्रलय आया था। महानदी के किनारे बसे हुए बहुत सारे मंदिर और मकान ध्वस्त हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण मंदिर अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे लक्ष्मण मंदिर का अनोखा निर्माण है। मंदिर लाल ईंटों से बनाया गया था दोस्तों, तथा इन ईंटों को जोड़ने के लिए आयुर्वेदिक पेस्ट बनाया गया था, जिसमें उड़द दाल, बबूल का गोंद, चूना, गुड़ और जंगली जड़ी बूटियों को मिक्स कर एक गारा तैयार किया गया था। पत्थरों में नक्काशी करना आसान होता है दोस्तों, लेकिन ईंटों में नक्काशी करना बहुत ही कठिन होता है। लक्ष्मण मंदिर में ईंटों पर हाथी, सिंह और पशु पक्षियों के विभिन्न आकृतियाँ और कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो इसे एक आधुनिकतम और विशालतम रूप देती हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है दोस्तों टेंगनाही माता मंदिर छुरा गरियाबंद। टेंगनाही माता मंदिर राजिम से 45 किलोमीटर की दूरी पर, गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोसमी चुरकी दादर रोड के किनारे ऊंची पहाड़ी पर टेंगनाही माता विराजमान है। दोस्तों, माता टेंगनाही की इस क्षेत्र में विशेष मान्यता है। माता की स्थापना और नामकरण के संबंध में जनश्रुति है कि माता इस पहाड़ी पर विराजमान थी और एक बार उन्होंने बिंद्रानवागढ़ के राजा को स्वप्न में आकर अपने पहाड़ी पर विराजित होने की बात कही और दर्शन देने के लिए उनको 3 सींग वाले बकरे की बलि देने की शर्त रखी थी। दोस्तों, माता की आज्ञा मानकर राजा ने 3 सींग वाले बकरे की खोज आरंभ की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी राजा को 3 सींग वाला बकरा नहीं मिला।
थक हारकर माता के द्वारा बताए हुए स्थान पर राजा पहुंचा और माता से विनती किया कि वे उनकी शर्त पूरी करने में असमर्थ हैं। तब माता ने उनसे कहा कि मेरे निवास से कुछ ही दूर पर एक सरोवर स्थित है। उस सरोवर में मिलने वाले 3 सींग की टेंगना मछली को लाकर बलि दोगे तभी वह स्वीकार है। राजा ने मछली की बलि देकर माता को प्रसन्न किया तथा माता ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया। तब से प्रतीकात्मक रूप से माता टेंगनाही को टेंगना मछली की स्वर्ण या चांदी की प्रतिकृति मनौतीपूर्ण होने पर भक्तों द्वारा चढ़ाने की परंपरा है। दोस्तों, टेंगनाही माता का नामकरण भी टेंगना मछली की बलि स्वीकार करने के कारण हुआ था। मंदिर में जाते हैं पर है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। खारून और शिवनाथ नदी के संगम पर सिमगा के लखना गांव में स्थित लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के इस प्राचीन शिव मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऐसा शिवलिंग भी विराजमान है जो साल में 3 बार रंग बदलता है। गर्मी, बरसात और ठंड में क्रमशः लाल, भूरा और काले रंग के साथ सोमनाथ महादेव भक्तों को दर्शन देते हैं। रंग बदलने के साथ ही स्वयंभू शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, शिवलिंग की ऊंचाई 3 फीट है, जिसकी गोलाई और ऊंचाई दोनों लगातार बढ़ रही है। 9वें नंबर पर है दोस्तों भूतेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यदि सबसे अलग शिव मंदिर की बात होती है तो भूतेश्वर नाथ का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, भूतेश्वर महादेव जागृत माने गए हैं दोस्तों, क्योंकि साल दर साल यहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में भूतेश्वर नाथ का आकार 80 फीट तक पहुँच चुका है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग साल दर साल बढ़ रही है। हर साल महाशिवरात्रि पर जब नाप किया जाता है तो शिवलिंग आधा इंच बढ़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, 10वें नंबर पर है दोस्तों मामा भाजा मंदिर बारसूर। आपने बहुत से मंदिरों को देखा होगा, बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों जो पूरी दुनिया में अकेला है। उसके जैसा कोई और मंदिर नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर गांव में स्थित मामा भांजा मंदिर की। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में छिंदा नागवंशी साम्राज्य के तत्कालिक राजा बाणासुर ने मंदिर को बनवाया था। दोस्तों, मामा भांजा शिल्पकार ने मिलकर इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर की सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक दिन में ही शिल्पकारों ने तैयार किया था। यह मंदिर काफ़ी ऊंचा है दोस्तों। इसकी दीवारों पर शैल चित्र उकेरे गए हैं। यह उस समय की अद्भुत कलाकारी को दर्शाता है। वैसे तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्होंने यह मंदिर सिर्फ एक दिन में ही पूरा करने का काम मिला था, उसे उन्होंने पूरा किया। तो ये था दोस्तों आज के टॉप 10 रहस्यमय और अनोखी मंदिर। ऐसे ही कई और रहस्यमय मंदिर हमारे राज्य में स्थित है दोस्तों। वाले एपिसोड में हम इन मंदिरों के बारे में बातें करेंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आपका छोटा भाई हूँ।